बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूथोलॉजी लैब के सिलसिले में बात आजकल हो रही है प्योर साइंसेस के मुतल्लिक, और आज हम बात करेंगे कि किन पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स और ट्रेड्स और टाइप्स वाले लोगों को बेहतर है कि वो प्योर साइंसेस को ऑप्ट करें। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं। आपके सामने स्लाइड्स आएंगी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से। तो मेरे नज़रिए में या मेरे ख्याल में जो नंबर वन चीज़ किसी भी प्योर साइंसेस को परस्यू करने वाले बच्चे, यूथ या बड़े में होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किसको कहते हैं? अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड दैम। क्यूरियस बंदा एक ऐसा बंदा होता है जो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जानने का जेन्युइन शौक़ रखता है, कि वो जानना चाहता है ये बारिश कैसे होती है, ये हवाएं कैसे चलती हैं, ये पहाड़ कैसे बने, इंसान से जो रिलेशनशिप डेवलप करता है या बिगाड़ करता है ये कैसे हो सकता है, जानवरों का इंसानों पे, इंसानों का जानवरों पे, और एनवायरनमेंट का दूसरी चीज़ों पे, और एक पूरा इकोलॉजी का जो सिस्टम है ये कैसे चलता है। यानी कि सवालात से भरे हुए दिमाग को क्यूरियस माइंड कहते हैं। तो जिस बंदे ने भी साइंस पढ़नी है या साइंस को परस्यू करना है एज ए सब्जेक्ट या एज ए प्रोफेशन, उसका क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगली बहुत ज़रूरी क्वालिटी या पर्सनैलिटी एस्पेक्ट है एनालिटिक थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है? एबिलिटी टू डाइसेक्ट प्रॉब्लम्स, थिंक क्रिटिकली एंड ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स। एनालिटिकल थिंकिंग एक ऐसा आदमी होता है या ऐसी शख्सियत होती है कि जो किसी भी चीज़ को, एक बड़े मसले को छोटे छोटे टुकड़ों में करके ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक कुदरती एप्टीट्यूड होता है कि किसी चीज़ को डीप इनसाइड जाके वो एनालाइज कर सके ऑब्जेक्टिव तौर पे। यानी कि अपना आप अपनी पसंद नापसंद से ऊपर आके वो एनालाइज कर सके या फैसला कर सके कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। अगली जो सी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो किसी भी प्योर साइंसेस वाले बंदे के अंदर अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल का मायने ये होता है कि स्पेशली इन एक्सपेरिमेंट्स वेयर स्मॉल वेरिएंसेस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रिजल्ट्स। कोई भी इंसान साइंस का स्टूडेंट बन ही नहीं सकता जब उसको हर एस्पेक्ट, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसको डिटेल से देखने की आदत ना हो, क्योंकि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही इवेंचुअली जाके साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बनती है। अगला एस्पेक्ट आप स्लाइड पे देखेंगे, ओपन माइंडेडनेस। ये क्या है? receptiveness to new ideas and willingness to change one's mind in light of evidence। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, इसका उल्ट बात ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कंजर्वेटिव है और किसी भी नए फैसले, नए रिजल्ट को या नई हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी भी साइंस और स्पेशली प्योर साइंस का स्टूडेंट नहीं बन सकता। क्योंकि हो सकता है कि डाटा की बेस के ऊपर हासिल की हुई इंफॉर्मेशन हमें ये बताए कि आज से हज़ारों साल पहले किसी बहुत बड़े आदमी की कही हुई बात भी गलत निकल आई है। एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ ओपन माइंडेड होगा या रेडी टू एक्सेप्ट न्यू रियलिटी होगा, सिर्फ वही प्योर साइंसेस पे चल सकता है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको साइंस जिसके ऊपर चल रही है, सिस्टमैटिक अप्रोच। ये क्या है? एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स मेथोडिकली। मीन्स कि उसको एक ख़ास मेथड के ज़रिए से, एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए से, एक डिसाइडेड प्लान के ज़रिए से कोई चीज़ करने की आदत हो, या वो ये बात सीख चुका हो। नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच, हरली बरली अप्रोच, कोई टुकड़ा इधर से लिया, कोई उधर से लिया, कोई ऐसे कर लिया, ये साइंस का मिजाज और तरीक़ा कार ही नहीं है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे एथिकल इंटेग्रिटी। ये क्या है?
particularly when conducting experiments or reporting results. Ethical کیا ہے یا اس میں moral value کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک سائنٹسٹ کے طور پر کسی بھی تھیوری پہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے بنیادی عقائد، ایمان یا آپ کو جو حقیقتیں بتائی گئی ہیں اس سے بالکل یکسر مختلف رزلٹ دے رہا ہے، اور آپ اس کو چھپا لیں یا اصل حقیقت لوگوں کو نہ بتائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امورل ہیں. تو جس طریقے سے اوپن مائنڈڈنس بڑی ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک سائنٹیفک مائنڈ کا ایتھیکل ہونا اور اپنے سبجیکٹ کے ساتھ لائل اور سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کولیبوریشن. یہ کیا ہے جی؟ ability to work in teams, as many scientific experiments or projects require collaboration. جس طرح ہم نے بینکنگ اینڈ فائنانس میں ٹیم پلیئر کا ذکر کیا تھا، یہ بھی آپ کولیبوریشن کو ٹیم پلیئر کے حوالے سے ہی سمجھیں. دنیا میں کوئی بھی نالج سٹینڈ الون یا اکیلا نہیں ہوتا، کوئی بھی ریسرچ سٹینڈ الون نہیں ہوتی. فزکس والوں کو بایولوجی، بایولوجی والوں کو کیمسٹری، کیمسٹری والوں کو میتھمیٹکس، میتھمیٹکس والوں کو اسٹرانومی کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ تمام شعبہ جات میں کام کرنے والے لوگ مختلف خطوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف عقیدوں کے اور مختلف مزاج کے ہو سکتے ہیں. کولیبریٹو کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سائنس پڑھتے ہوئے یا سائنٹیفک ورک کرتے ہوئے کولیبریشن سے کام کرنا جانتا ہو. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے پرسنالٹی ٹائپ کے لوگوں کو سائنس کے لیے زیادہ سوٹیبل. سلائیڈ پہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے دا آرکیٹیکٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ انالیٹیکل، آبجیکٹیو اینڈ آفن انگیجڈ ان ڈیپ تھاٹ. دے انجوائے تھیوریٹیکل ورک اینڈ کین بی ڈرون ٹو تھیوریٹیکل فزکس اور کیمسٹری. اگلا آپ جو پرسنالٹی ٹائپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے دا انسپیکٹر. یہ کیا ہے جی؟ فیکچوئل، ڈیٹیل اورینٹیڈ اینڈ میتھوڈیکل. Their precision makes them suitable for the roles that require accuracy like lab research. اگلا آپ دیکھ رہے ہیں the healer. While idealistic and creative, they are often passionate about understanding the universe. They may be drawn to areas like astronomy. پھر اگلا بہت ضروری the thinker. Love theories and are constantly searching for truth. They might gravitate towards research roles in fields like quantum mechanics or biology. اس کے بعد the commander. یہ کون ہوتا ہے؟ Strategic thinkers. They might be interested in leading research projects or pioneering new areas of study. اور سب سے اینڈ میں سب سے ضروری the visionary. Innovative and quick thinkers. They may be drawn to experimental branches of science where they can explore new hypotheses. یہ ہو گئیں وہ پرسنالٹی ٹائپس جو بہتر ہے کہ پیور سائنسز کے پروفیشن یا سبجیکٹس کی طرف جائیں. یہی قسط یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی قسط تک، اگلے مضمون تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.